महादेव के पावन। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की पवित्र घाटियों के पास एक छोटा सा गांव कैलाशपुर बसा हुआ था। इस गांव के लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था जो पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित था। माना जाता था कि इस मंदिर में स्वयं महादेव का वास है और उनकी कृपा से गांव में सुख शांति बनी रहती थी। गंगा का पुत्र गौतम। गांव में एक गौतम नाम का बालक रहता था। गौतम बहुत ही बुद्धिमान और सरल स्वभाव का था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। गौतम के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह मंदिर में जाकर महादेव की पूजा करता। गौतम को एक ही सपना था, वह महादेव के चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करके गांव का कल्याण करे। लेकिन उसकी गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने उसे मंदिर की सेवा करने से रोका। वृक्षों की पुकार। एक दिन गौतम जंगल में लकड़ियां काटने गया। वहां उसने एक बूढ़े पेड़ को गिरते हुए देखा। पेड़ ने मानो उसे पुकारा और कहा, बेटा, मेरी जड़ें कमजोर हो गई हैं। मैं अब ज्यादा दिन नहीं टिक सकता, लेकिन मेरी लकड़ी से तुम कुछ ऐसा बना सकते हो जिससे गांव का भला हो। गौतम ने उस पेड़ की लकड़ी से एक सुंदर शिवलिंग बनाने का विचार किया। उसने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा शिवलिंग तैयार किया जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। दिव्य शिवलिंग का चमत्कार। गौतम ने शिवलिंग को गांव के मंदिर में रखकर महादेव की प्रार्थना की। शिवलिंग के स्थापित होते ही मंदिर से एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे और देखा कि शिवलिंग के पास गंगाजल अपने आप प्रकट हो रहा है। गांव वालों ने इसे महादेव का आशीर्वाद माना। उस दिन से गांव में खुशहाली छा गई। खेतों में अधिक फसल होने लगी, नदियों का जल शुद्ध हो गया और लोगों के बीच एकता बढ़ गई। महादेव का वरदान। गौतम की भक्ति और निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। ये शिवलिंग अब हमेशा तुम्हारे गांव की रक्षा करेगा। यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शिक्षा। गौतम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मेहनत, सच्चाई और भक्ति का संगम हमेशा चमत्कार करता है। अगर इसे और विस्तार से पढ़ना चाहें तो मैं इसे लंबा कर सकता हूँ।